नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। यातायात नियम महज नियम नहीं बल्कि सड़क पर सुरक्षा कवच हैं। इसी सोच के साथ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस निरंतर प्रयासरत है ताकि लोगों को जागरूक कर उन्हें जिम्मेदार रोड यूजर बनाया जा सके। हाल ही में आयोजित दोपहिया वाहन रैली में भी ट्रैफिक पुलिस की ये प्रतिबद्धता साफ तौर पर दिखी, जब अनुशासन, सुरक्षा और सहभागिता का स्पष्ट संदेश दिया गया। नियमों का सम्मान, सुरक्षित सफर की पहचान। रिपोर्ट देखिए। बढ़ते वाहनों की संख्या की बदौलत दिल्ली में ट्रैफिक की चुनौती लगातार गंभीर होती जा रही है। सीमित सड़कों पर बढ़ता दबाव यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, जिससे ट्रैफिक को नियंत्रित रखना दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लिए बड़ी जिम्मेदारी बन गया है। इसी चुनौती से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस समय समय पर प्रभावी कदम उठाती रहती है ताकि सभी रोड यूजर्स को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक कर सुरक्षित व सुचारू यातायात सुनिश्चित किया जा सके। इसी उद्देश्य से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा दोपहिया वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसे बाबा खड़क सिंह मार्ग स्थित ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क से अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ट्रैफिक DK गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। सुरक्षित सड़कें सुरक्षित जीवन के मकसद के अंतर्गत आयोजित इस रैली के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा का मजबूत संदेश दिया। रोड सेफ्टी अवेयरनेस के तहत आज हमने बाइक रैली करी है, जिसमें हमने हेलमेट्स बांटे हैं लोगों को और लोगों को संदेश दिया है कि हेलमेट पहनना उनके लिए नितांत आवश्यक है और रोड के नियमों का पालन करें और जिससे दिल्ली की सड़कों पे उनकी भी सुरक्षा रहे और लोगों की सुरक्षा रहे। और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का निरंतर प्रयास रहता है कि लोगों में जागरूकता फैलाए और एक अच्छा माहौल और एक ट्रैफिक नियमों का जो पालन करने के लिए लोगों को हम उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं। ये जागरूकता रैली बाबा खड़क सिंह मार्ग स्थित ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क से प्रारंभ होकर कनाट प्लेस से होते हुए वापस ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क पर ही संपन्न हुई। करीब 200 दोपहिया सवारों ने पूरे जोश और अनुशासन के साथ इसमें भाग लिया, जिनमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लगभग 70 सवार शामिल थे। रैली में जोमैटो, JK टायर, युलू बाइक्स, विभिन्न NGO, स्वयं सेवकों व अलग अलग संगठनों और समूहों के बाइक सवारों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, जिसने सड़क सुरक्षा को लेकर साझा जिम्मेदारी का मजबूत संदेश दिया। इस रैली की सबसे प्रेरक विशेषता ये रही कि इसका नेतृत्व महिला सवारों ने किया, जो न केवल महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बना बल्कि जिसने सड़क सुरक्षा जागरूकता में महिलाओं की प्रभावशाली और नेतृत्वकारी भूमिका को भी सशक्त रूप से उजागर किया। ये हमारे CSR पार्टनर्स हैं, इन्होंने जोमेटो साथ डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो हमने उनका भी धन्यवाद दिया है कि जिन जिन कंपनियों ने जो उसको स्पॉन्सर किया हमारा और लोगों को हेलमेट बांटा। ऐसे हम लोग निरंतर लोगों से प्रयास करते रहते हैं, जुड़ने की कोशिश करते रहते हैं, जो समाज के लिए, दिल्ली वासियों के लिए कुछ करना चाहते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक राष्ट्रीय राजधानी में सड़क सुरक्षा माह मना रही है। इस अभियान के तहत पूरे महीने रचनात्मक, सहभागितापूर्ण और प्रभावी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य सड़क अनुशासन को मजबूत करना, ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सभी रोड यूजर्स को सुरक्षित व जिम्मेदार सड़क व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना है। हम लोगों ने पूरे महीने जगह जगह प्रोग्राम कराए हैं। हमारा पर्पज है कि जो जीरो फैटलिटी है उसको अचीव करें। ये सारा प्रोग्राम जो हम लोग कर रहे हैं पब्लिक अवेयरनेस है, क्योंकि रोड सेफ्टी जब तक से पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, रोड सेफ्टी अचीव नहीं हो सकता है। और हम लोग स्कूलों में भी जाते हैं, जिसमें कि स्कूल के बच्चों को हम ओथ लिवाते हैं कि आप जब भी गाड़ी में बैठें अपने पापा से बोले कि जब तक से सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे हम गाड़ी को चलने नहीं देंगे, हम बैठेंगे नहीं। अगर कहीं वो हेलमेट से बिना जा रहे हैं तो उनको टोके, कह के हम बिना हेलमेट के आप गाड़ी में बैठेंगे तो मैं उस पर नहीं चलूँगा, जिससे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सड़क सुरक्षा कोई एक दिन का कार्य नहीं बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मगर सड़क सुरक्षा माह के दौरान जिस प्रकार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि रोड यूजर्स की सुरक्षा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
यकीनन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का ये प्रयास राजधानी में रोड यूजर्स को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने में काफी मददगार साबित होगा। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। याद रखो, बैंक कभी ओटीपी नहीं मांगता और पुलिस कभी लिंक नहीं भेजती। सो बी अलर्ट, बी सेफ। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जाफराबाद इलाके में हुई सगे भाई नदीम और फजील के जघन्य हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए 2 आरोपी असद अमीन और मोहम्मद दानिश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों का ताल्लुक हाशिम बाबा गैंग से है, जिसकी हथियार सप्लाई को लेकर एक अन्य गैंग से दुश्मनी चल रही थी। उसी रंजिश में आरोपी असद अमीन और मोहम्मद दानिश ने पीड़ित नदीम और फजील को जाफराबाद इलाके में ढूंढकर मौत के घाट उतार दिया था। इस जघन्य हत्याकांड के बाद से ही क्राइम ब्रांच आरोपियों की धरपकड़ में जुटी थी। उसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि जाफराबाद हत्याकांड में शामिल आरोपी गाजीपुर स्थित पेपर मार्केट के नजदीक आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों को धर दबोचा। दोनों अक्यूज है, इन्होंने दिसंबर 16, 2025 को जाफराबाद के एरिया में नदीम और फजील 2 भाई है, उनका मर्डर किया था और उसमें काफ़ी ग्रूसम मर्डर था, जिसमें इन्होंने अराउंड 40 से ज़्यादा राउंड फायरिंग की थी। इसको उसके बाद से ये लोग दोनों कहीं छुप गए थे, भाग गए थे और हमारी टीम इसमें तभी से काम कर रही थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्टल, 11 जिंदा कारतूस और 1 स्कूटी भी बरामद कर ली है। अवैध गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भंडाफोड़ करते हुए पश्चिमी जिला पुलिस ने राजीव नागपाल नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने टोडापुर में बकायदा एक फैक्ट्री लगा रखी थी, जिसमें बड़े पैमाने पर नकली ब्रांडेड कपड़े बनाकर उन्हें आगे बेचा जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर ब्रांडेड कपड़े बनाने वाली कंपनी की ओर से इस बाबत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर पुलिस ने टोडापुर स्थित अवैध गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर छापा मारा और आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1919 नामी ब्रांड की नकली शर्ट भी बरामद कर ली है। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस के स्पेशल स्टाफ की टीम ने चोरी के मोबाइल फोन खरीदने वाले एक रिसीवर राजेश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के संपर्क मोबाइल चोर और झपटमारों से थे, जिनसे ये चोरी और झपटे गए मोबाइल खरीदकर देश के अलग अलग राज्यों में बेच दिया करता था।
ऐसे ही एक रोज जब आरोपी राजेश भारी मात्रा में चोरी के मोबाइल लेकर बवाना इलाके में आया तो पुलिस को इसकी भनक लग गई, जिस पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और आरोपी को धर दबोचा। ये सारे फ़ोन अलग अलग मामलों में रजिस्टर्ड थे। अब तक कुल 19 चोरी के मामले और 16 लॉस्ट रिपोर्ट्स के साथ ये फ़ोन कनेक्ट किए गए हैं। बाकी और मोबाइल की कनेक्शंस की प्रक्रिया चल रही है। और ये जो राजेश है, जो रिसीवर है, यहाँ अलग अलग एरिया से ये फ़ोन चोरों से, रॉबर स्नैचर्स से लेता है और कुरियर के माध्यम से बिहार भेज देता है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी के 103 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हिमांशु भाव गैंग के 3 शूटर पुनीत, अनिकेत और मोहित को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों आरोपी बवाना थाना क्षेत्र में हुए हत्या के प्रयास के एक मामले में वांछित थे, जिसको इन्होंने विदेश में बैठे अपने आका के इशारे पर अंजाम दिया था। स्पेशल सेल की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध हथियारों के साथ हिमांशु भाव गैंग के शूटर रोहिणी इलाके में आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर छापा मारा और तीनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस और चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस ने रिपब्लिक डे 2026 की तैयारियों के मद्देनजर संगठित अपराध पर काबू पाने के लिए गैंग बस्ट 2026 नामक व्यापक अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 6500 से अधिक अपराधियों को हिरासत में लिया। साथ ही 690 एफआईआर दर्ज की गई, जबकि 854 से अधिक अपराधियों को पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया। इस व्यापक अभियान में अलग अलग जिलों की पुलिस, क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल के 9000 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल थे, जिन्होंने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश स्थित आरोपियों के 4000 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। कपिल सांगवान नंदू गैंग के 14, जितेंद्र गोगी गैंग के 13, काला जठेड़ी अनिल चिप्पी गैंग के 9, हैरी बॉक्सर अनमोल बिश्नोई गैंग के 2, नीरज बवाना नवीन बाली गैंग के 5, हिमांशु भाऊ के 2, हाशिम बाबा के 5, रोहित चौधरी के 2, राजेश बवानिया के 2, मंजीत महल के 4, गोली ब्रार, टिल्लू, सद्दाम गौरी इनके 15। रेड 4299 ठिकानों पे की गई थी। इनके 4299 हाइड आउट्स पे रेड की गई थी। इस अभियान का मकसद किसी भी प्रकार की आतंकी या असामाजिक गतिविधि पर लगाम कसना था। क्राइम ब्रांच ने मोबाइल टावर से चोरी किए गए रिमोट रेडियो यूनिट की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्य गैंग के सरगना आफताब सहित उसके साथी रबनबाज को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नेटवर्क देश भर में रिमोट रेडियो यूनिट चोरी करने वाले लोगों तक फैला हुआ था, जिनसे ये चोरी के रिमोट रेडियो यूनिट खरीदकर यमुना पार इलाके के गोदाम में रखता था। इसके बाद ये उन्हें बड़े ही शातिराना तरीके से दुबई सप्लाई कर दिया करता था। ऐसे ही एक रोज पुलिस ने रिमोट रेडियो यूनिट से भरे एक टेम्पो को धोला कुआं इलाके से पकड़ा था, जिसके ड्राइवर रबनबाज की निशानदेही पर पुलिस आरोपी आफताब को गिरफ्तार करने में सफल रही। पुलिस ने आरोपी के गोदाम पर छापा मारकर 2 करोड़ रुपए मूल्य की 130 रिमोट रेडियो यूनिट और एक टेम्पो भी बरामद कर लिया है। पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने साइबर ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों का नेटवर्क दिल्ली, मुरादाबाद और बरेली तक फैला हुआ था। इस गैंग के सदस्य सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए लोगों के बैंक खाते खोलकर उनके इंटरनेट बैंकिंग राइट और पासवर्ड विदेश में बैठे अपने अन्य सदस्यों को मुहैया करा देते थे। इसके बाद विदेशी ऑपरेटर साइबर अपराध के जरिए ठगी गई रकम को उन बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया करते थे। उस रकम को बाद में क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेश भेजा जाता था। स्पेशल स्टाफ की टीम को म्यूल बैंक अकाउंट के जरिए ठगी की शिकायत मिली थी, जिस पर पुलिस ने तेजी से जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले वसीम नाम के आरोपी को गाजियाबाद से दबोचा, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने अन्य 7 आरोपियों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 14 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड और 4,70,000 रुपए नकद बरामद कर लिए हैं।
दिल्ली पुलिस की इफ्सो यूनिट ने विदेश में संचालित अवैध डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक ताइवानी नागरिक सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को यूपी एटीएस व अन्य सुरक्षा एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को कॉल करते थे और पहलगाम व दिल्ली ब्लास्ट जैसे आतंकी मामलों में फंसाने की धमकी देकर उनसे अपने खाते में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवा लेते थे। खास बात यह है कि इस गैंग के सदस्य विदेशी कॉल्स को भारतीय नंबर दिखाने के लिए अवैध सिम बॉक्स तकनीक का इस्तेमाल करते थे। ठगी की लगातार मिल रही शिकायतों पर सघन कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक ताइवानी नागरिक को दिल्ली एयरपोर्ट से जबकि अन्य 7 को दिल्ली, मोहाली, मुंबई और कोयम्बटूर में छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। रैंडम कॉल्स लोगों को आती है, विक्टिम्स को आती है और टेरर के नाम पे उनको डराया जाता है। जैसे कि विक्टिम को कहा जाता है कि आपका लिंक पहलगाम अटैक में जो टेररिस्ट पकड़े गए उनसे पाया गया है, आपका मोबाइल नंबर उनके पास मिला है, या टेरर फंडिंग का नाम लिया जाता है। और ऑफ लेट दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो दिल्ली ब्लास्ट की बात भी विक्टिम्स को फ़ोन पे कह रहे थे। हमारे पास कई जगह से कई कंप्लेंट्स ऐसी आई जहाँ पे कि ऐसा अटेम्प्ट हुआ। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 22 सिम बॉक्स, 8 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप, 7 सीसीटीवी कैमरे, 10 भारतीय सिम कार्ड, 120 विदेशी सिम कार्ड और विदेशी दस्तावेज बरामद किए हैं। पूर्वी जिले के साइबर पुलिस थाने की टीम ने न्यू अशोकनगर स्थित DPMI इंस्टीट्यूट में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में लगभग 150 छात्र और इंस्टीट्यूट के स्टाफ ने भाग लिया। इस दौरान प्रतिभागियों को साइबर सुरक्षा के महत्वपूर्ण उपायों से अवगत कराया गया। इसके साथ ही पुलिस थानों में स्थापित इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क के माध्यम से साइबर अपराध की त्वरित शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी प्रदान की गई, जिसके माध्यम से लोग अपने साथ हुए साइबर अपराध की जानकारी तुरंत दर्ज करा सके। रोहिणी जिले के थाना प्रेमनगर में एक प्रभावी एंटी ड्रग्स जागरूकता अभियान आयोजित किया गया, जो जिला पुलिस उपायुक्त आलोक कुमार के मार्गदर्शन में संचालित हुआ। इस अभियान के दौरान स्थानीय लोगों और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्हें समझाया गया कि ड्रग न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि परिवार, समाज और भविष्य को भी अंधकार की ओर धकेल देता है। इस अवसर पर प्रतिभागियों से नशे से दूर रहने, सतर्क रहने और नशे के खिलाफ मिलकर आवाज उठाने की अपील की गई। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।